5 मई का दिन है आज। बात 1835 की कर लेते हैं ओंकार जी। यूरोप की बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल। यूरोप की पहली रेलवे लाइन कहाँ बनी, कब बनी, हम इस पे चर्चा कर लेते हैं ओंकार जी। 5 मई को यूरोप की पहली रेलवे लाइन आम जनता के लिए खोल दी गई ओंकार जी, बनके आज के दिन तैयार हो गई थी। इसकी शुरुआत हो गई थी विधिवत रूप से आज, और ये बेल्जियम में बनी थी ओंकार जी। ये रेलवे लाइन थी जो ब्रुसेल्स से मिसिलिन के बीच बनी हुई थी, और इसमें अगर इसको देखें तो लाइन 25 के नाम से भी इसे जाना जाता है ओंकार जी। और अब इसको, इसी लाइन को अगर हम अब देखते हैं तो पेरिस से एम्स्टर्डम के बीच चलने वाली जितनी भी तेज रफ्तार की ट्रेनें हैं इसी ट्रैक से होकर चलती हैं आज की तारीख में। तो बेल्जियम में पूरे यूरोप की पहली जो रेलवे लाइन थी, आज के दिन उस रेलवे लाइन का 5 मई 1835 को आगाज हुआ था, शुभारंभ हुआ था, शुरुआत हुई थी। इसके ठीक एक साल बाद 1836 को आप देखिए बॉम्बे से हिंदुस्तान में भी शुरुआत उसकी हो गई थी रेलवे ट्रैक की। 1936 की बात कर लेते हैं ओंकार जी, इटली की बात कर लेते हैं। इटली और इथियोपिया के बीच दूसरा जो युद्ध था वो चरम पे था, खासकर 2 साल बड़े चरम पे रहा, 3 साल बड़े चरम पे रहा ओंकार जी। तो आज के दिन इटली के सैनिकों ने इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा शहर में वो घुस गए थे, वहां पे उन्होंने कब्जा कर लिया था, कब्जा ली थी पूरी राजधानी। और दूसरा ये वर्ल्ड वार था जिसे इटैलो यूथोपियन वार भी कहा जाता है। अक्टूबर 1935 से इस लड़ाई की शुरुआत हुई थी दोनों देशों के बीच में, और 1937 तक ये लड़ाई दोनों देशों के बीच में चलती रही थी। 3 अक्टूबर 1935 को क्या हुआ ओंकार जी कि इटालियन आर्मी के जो मार्शल थे इमिलियो, इनकी अगुवाई में क्या हुआ कि 2000 सैनिकों ने एकाएक इथियोपिया पे हमला कर दिया बिना किसी पूर्व सूचना के कि हम आपके खिलाफ एक्शन लेने जा रहे हैं, तैयार रहिए। लेकिन उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। 2000 सैनिक आए और सीधा उन्होंने इथियोपिया पे हमला कर दिया। और क्योंकि उस वक्त हमला भी 2 तरफ से किया गया, एक हमला उत्तर की तरफ से किया गया और दूसरा हमला ठीक उसी वक्त, अगर उसमें देखो तो मोर्चा वहां संभाला था इनके जनरल थे जो रुडोल्फ ग्रेजियानी, इन्होंने इटालियन सोमालिया की तरफ से इनके ऊपर हमला कर दिया। तो इथियोपिया जो था वो दोनों तरफ से घिर गया था। और घिरने के कारण क्या हुआ, हालांकि इन्होंने की तैयारी तो युद्ध की कोई नहीं थी इथियोपिया की, हालांकि थोड़ी बहुत इन्होंने इसमें बचने की कोशिश की, लड़ने की कोशिश की, लेकिन इटली के सैनिकों को देखे तो वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। शहर दर शहर वो कब्जाते चले गए ओंकार जी, और साथ ही साथ जितने भी उन्होंने कब्जे किए थे, लूटपाट वहां पे उन्होंने शुरू कर दी। तो आज के दिन फिर 5 मई 1936 को वो राजधानी पहुंच गए थे, उन्होंने जीत वहां हासिल कर ली थी। और 30,000 आम जो नागरिक थे वहां पे इसकी राजधानी में अदीस अबाबा में, उनका उन्होंने हत्या कर दी थी। और फिर वहां लूटपाट उन्होंने बुरी तरह से मचाई, और ये लूटपाट का जो क्रम था वहां पे 1939 तक चलता रहा था। यानी कि लड़ाई के ठीक 2 साल बाद भी इटली ने जमकर एक तरह से तबाही इथियोपिया पे मचाई हुई थी। 1479 की तरफ चलते हैं ओंकार जी। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास जी महाराज का प्रकाश पर्व है आज के दिन, 5 मई को मनाया जाता है हर साल। 1479 को इनका जन्म हुआ था ओंकार जी। तो इनका जन्म हुआ था पंजाब के अमृतसर जिला का एक गांव है ओंकार जी, बसार के, यहाँ गुरु अमरदास जी का जन्म हुआ था। समाज सुधारक थे और 2 वर्गों के लिए, खासकर अगर हम कहें तो जो एक तरह से कुप्रथा कह लीजिए जिनका वो विरोध करते थे। मुसलमानों के लिए जो उनमें पर्दा प्रथा थी उसका उन्होंने विरोध किया, और हिंदुओं में जो सती प्रथा थी उसी वक्त उसका उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया था कि हमारे समाज में ये दोनों ही सिस्टम सही नहीं है, आम पब्लिक के लिए इन्हें तुरंत प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। तो इन्होंने लोगों को प्रेरित भी इसके लिए करते रहे थे। साथ ही साथ जितने भी वहां पे जो क्षत्रिय थे उनको धर्म के रक्षा के लिए और लोगों को न्याय दिलाने के लिए, लड़ने के लिए जागरूक ये करते थे। ये अब 11 साल की उम्र में इन्होंने गुरुगद्दी इन्हें सौंप दी गई थी। और अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल हम देखते हैं, स्वर्ण मंदिर देखते हैं ओंकार जी, उसके लिए जगह का चयन इन्हीं गुरु अमरदास जी महाराज ने किया था। उसके बाद उस पर काम शुरू हुआ था, जगह सेलेक्ट इन्होंने की थी। तो आज के दिन 5 मई को इनका जो प्रकाश पर्व मनाया जाता है, जयंती मनाई जाती है। और 1 सितंबर 1574 को 95 साल की उम्र में इन्होंने देह त्याग दी थी ओंकार जी। तो आज सिखों के तीसरे गुरु अमरदास जी का जयंती है, इनका जन्म है, प्रकाश पर्व है। और कार्यक्रम